अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, आवाज़ आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम यस सर। सर। यस सर। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा जी, पहले मेरे ख्याल में आज अटेंडेंस ले लेते हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो है ना नहीं आ रहे, तो उनको ज़रा मैसेज कर दें कि 1 बजे के करीब ना अटेंडेंस हो जाएगी, आधा घंटा जो है ना, ताकि वो ज्वाइन कर लें। सर अभी तो 6 बजे हैं। हाँ अभी 6 है ना, तो उनको बाकी को भी कहेंगे। ये क्लासेस जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये चीज़ें आपको कोई और बताएगी नहीं। फिर आप वैसे तो वीडियो रिकॉर्डिंग बन जाती है, लेकिन ये है कि क्लास के अंदर अगर आप आएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा जी, कल हमने चैप्टर 6 जो था वो डिस्कस किया था इसका, और एनवीडिया का जीपीयूज के बारे में ना। अच्छा जी, तो आज थोड़ा सा मैं आपको ना जो फाइनल आपके एग्जाम के अंदर जो सिलेबस है ना उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जो बेसिकली अब चूंकि जीपीयू काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसके अब सारे एस्पेक्ट्स तो हम कवर नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन ये है कि जितना भी हम कर लेंगे तो वो बेहतर रहेगा। ये जो है ना एक तकरीबन 96 पेज का ना डॉक्यूमेंट है। एक और बुक है जिसका नाम है हैंड्स ऑन जीपीयू एक्सेलरेटेड कंप्यूटर विजन एंड ओपन सीवी। कंप्यूटर विजन आपने पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ? अ, कुछ स्टूडेंट ने डेफिनेटली पढ़ा होगा। ओपन सीवी का तो पता होगा लोगों को कि नहीं? हेलो, हाँ जी, किसी ने नहीं पढ़ा हो यहाँ पे? सॉरी सर। हाँ मैं कह रहा था कि ओपन सीवी का पता है आप लोगों को? ओपन सीवी क्या होती है? नहीं सर, इसका नहीं है। सर कंप्यूटर विजन। हाँ, ओपन सीवी की मदद से ना आप कंप्यूटर विजन की प्रॉब्लम जो है सर ना वो। कंप्यूटर विजन के बारे में नहीं पढ़ा हूँ। अच्छा, कंप्यूटर विजन का कोर्स जरूर ले लें। डॉक्टर सैयद फरूक अली ना बड़े अच्छे एक्सपर्ट हैं, अमेरिका से पढ़े हुए हैं, लम्स से भी पढ़े हुए हैं। उनसे ना 2 कोर्सेज जरूर पढ़ लें डिग्री लेने से पहले पहले नहीं, किस तरीके से, चाहे उसके लिए कुछ भी आपको करना है। एक इमेज प्रोसेसिंग का पढ़ लें और एक कंप्यूटर विजन का पढ़ लें, ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं जो कि बाद में आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा, आपकी इस जहाँ पे आपकी ना बेसिक्स अच्छी बन जाएंगी, तो फिर आप मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जीपीयू वगैरह उस तरफ जा सकते हैं। आज हम ना एक एग्जांपल भी करेंगे इमेज प्रोसेसिंग की, जो कि जीपीयू के अंदर किस तरह होता है ना ये काम, ठीक है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ये सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। ये ना आपने इसको याद नहीं करना, ठीक है ना, और कोई बंदा याद कर भी नहीं सकता, इसको समझना है कि वो क्या रहे ना। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एक्सेसिंग जीपीयू डिवाइस प्रॉपर्टीज फ्रॉम कूडा प्रोग्राम्स, इसका क्या मतलब है? डिवाइस का मतलब आपको पता है कि जीपीयू डिवाइस, ठीक है। अब अगर हम उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना चाहें कि वो कौन सा जीपीयू है, कौन सा है, तो उसके लिए ना यहाँ पे एक फंक्शन है कूडा गेट डिवाइस काउंट। एक तो ये फंक्शन है, और उसके बाद इसमें प्रॉपर्टीज का कहीं जिक्र है यहाँ पे? कहीं नजर आ रहा है आपको? सर रिपीट कीजिएगा, क्या कह रहे हैं? हाँ, ये मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ पे इसने जो फंक्शन यूज किया ना, कूडा प्रोवाइड्स simple interface to the information such as determining which CUDA enabled GPU devices are present and जी what सर। capability each device supports। तो ये जो फर्स्ट लाइन है ना ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये देखना है कि कौन सा जीपीयू है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं और कितने डिवाइसेस आपके सिस्टम में हैं, तो आपने जो जो फंक्शन कॉल करना है ना वो ये वाला है। ये देखें ना, ये प्रोग्राम अगर आपके कंप्यूटर पे जीपीयू लगा हुआ है और इसको आप चलाएंगे तो आपको ना ये डिवाइस काउंट दे देगा, ठीक है ना। दे अगर नहीं होगा तो ये कहेगा देयर आर नो अवेलेबल डिवाइसेस दैट सपोर्ट कूडा, ठीक है। अगर अवेलेबल होंगे तो इट विल डिटेक्ट योर नंबर ऑफ डिवाइसेस। ये डिवाइस काउंट जो होगा ना, डिवाइस काउंट यहाँ पर आ जाएगा इस जगह पर, ठीक है। ये बात समझ आ गई ना सबको या नहीं आई? जी सर। समझ आ गई है मेरा ख्याल सबको कि जी सर। बेसिकली हम यहाँ पे ये करना चाह रहे हैं कि वी वांट टू फिर डिटेक्ट सर, हाउ हाउ मेनी। हाँ जी, बोले सर कौन? ये एक सेटिंग कर लें, ये जो भी ज्वाइन कर रहा है ना वो बार बार एक उसका आ रहा है, साउंड आ रहा है, तो अच्छा वो सर। साउंड आ रही, हाँ ठीक है, मैं वो सॉरी मैं साउंड साउंड डिसेबल कर देते हैं हम। ये साउंड डिसेबल कर दी है, ठीक है। अभी 19 स्टूडेंट्स हो गए,
तो अब उनको कहें कि रेगुलरली जो है ना क्लासेस अटेंड करें, क्योंकि आखिरी 8-10 लेक्चर जो है ना बड़े ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको फाइनल एग्जाम में ग्रेड को शेप करेंगे ना, वेदर यू विल गेट ए ग्रेड और बी ग्रेड और सी ग्रेड और वट, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब ये जो 96 पेजेस का डॉक्यूमेंट है ना, ये मैंने स्पेसिफिकली आपको, चूंकि बेसिक बन चुकी है, अब आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिस तरह अब यहाँ पे अगर ये फंक्शन जो है ना लिखेंगे तो आपको डिवाइस काउंट पता चल जाएगा कि कितने जीपीयूज आपके सिस्टम में लगे हैं। ठीक है ना, मल्टीपल जीपीयूज भी हो सकते हैं ना, एक कंप्यूटर है जिसमें 10 जीपीयूज लगे हैं तो हर एक का वो डिवाइस काउंट बता देगा। इसके अंदर और कुछ नहीं है। फिर अगर आपने डिवाइस की प्रॉपर्टी चेक करनी है, डिवाइस प्रॉपर्टी, तो आपका ये कोड होगा फिर। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो ये वाला फंक्शन है, गेट CUDA गेट डिवाइस प्रॉपर्टीज। इसमें डिवाइस प्रॉपर्टी भी आ जाएगी और डिवाइस के बारे में भी पता चल जाएगा कि कौन सा डिवाइस हम यूज कर रहे हैं। फिर इस तरह आप CUDA ड्राइवर वर्जन भी चेक कर सकते हैं, रन टाइम, गेट वर्जन वगैरह, ये सारी चीजें ना ये कर सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास जीपी यूज नहीं है, वरना हम इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन करके तो दिखा सकते थे। जिसके पास एक जीपीयू भी है ना घर में, तो वो जरूर इसको रन करे। ठीक है, उसमें अब डिवाइस की जो प्रॉपर्टीज है उनमें मेमोरी रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं, मेमोरी रिलेटेड, ठीक है, वो क्या क्या हो सकती हैं। क्लॉक स्पीड आप देखना चाहते हैं, क्लॉक रेट, मेमोरी क्लॉक रेट। ठीक है, और उसके बाद आप ये देखना चाह रहे हैं कि टोटल ग्लोबल मेमोरी कितनी है, टोटल कांस्टेंट मेमोरी कितनी है सिस्टम में, और शेयर्ड मेमोरी पर ब्लॉक कितनी है। कल हमने डिफरेंट ब्लॉक्स पे डिस्कस किया था। तो अगर आपके पास मल्टीपल स्ट्रीमिंग मल्टी प्रोसेसर्स होंगे तो यू कैन चेक द शेयर्ड मेमोरी पर ब्लॉक। ठीक है, अब ये सारी चीजें, इवन रजिस्टर भी आप चेक कर सकते हैं, इवन मेमोरी बस वेड्थ भी आप चेक कर सकते हैं। बस वेड्थ का क्या मतलब होगा? बस वेड्थ, हाँ जी, बस सर किसको वो कहते नंबर होगा। हैं? क्या होगा? सर डेटा होती है जो डेटा। हाँ, जिस जिस बस पे ना, जो चूंकि डेटा बस होगी, एड्रेस बस होगी, उसकी बिट्स कितनी है, 16 बिट मेमोरी है या 32 बिट है या 64 बिट है या 128 बिट बस है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये एक मेमोरी रिलेटेड प्रॉपर्टीज होंगी। पहले तो हमने ये देखना है कि हमारे पास डिवाइस कौन सा है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, डिवाइस का नंबर क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर आप जो है ये मेमोरी रिलेटेड प्रॉपर्टीज भी चेक कर सकते हैं और उनको प्रिंट कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे उसने बताया टोटल कांस्टेंट मेमोरी, शेयर्ड मेमोरी, रजिस्टर, ये सारे जो है ना ये आपको, तो आपने डिवाइस प्रॉपर्टी डॉट टोटल कांस्टेंट मेमोरी, ठीक है, तो इससे आप ये एक्सेस कर सकते हैं। डिवाइस प्रॉपर्टी यानी सेट क्लास है और ये उसका फंक्शन है। ठीक है, इस फंक्शन को जब उसने कॉल किया तो उससे आपको कांस्टेंट मेमोरी और ये सारी चीजें पता चल गई। ठीक है ना, तो ये डिवाइस से रिलेटेड आ जाएंगे। फिर उसके बाद थ्रेड रिलेटेड प्रॉपर्टीज भी आप चेक कर सकते हैं कि डिवाइस प्रॉपर्टी से आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ थ्रेड डायमेंशन वो आप एक एरे के अंदर लिख सकते हैं। डिवाइस प्रॉपर्टी दूसरी जो है वो मैक्सिमम थ्रेड इसकी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ थ्रेड्स पर मल्टी प्रोसेसर कितने हैं वो चेक करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। डिवाइस प्रॉपर्टी डॉट एम जो फंक्शन है उसको कॉल कर लें। ठीक है, तो इस बुक का कोड भी अवेलेबल है, हैंड्स ऑन जीपीयू एक्सेलरेटेड कंप्यूटर विजन विद ओपन सीवी। ठीक है ना, अब चूंकि हम ओपन सीवी या कंप्यूटर विजन तो नहीं पढ़ रहे, लेकिन इसके जो पहले 2-3 चैप्टर्स हैं ना, उसके अंदर इसने यहाँ पर ये चीज़ बता दी है। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल एनवीडिया का जी फोर्स 940 MX जीपीयू है और CUDA 9.0 हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसने यहाँ पे नीचे बता दी है इस तरीके से। ये देख, इस तरह की स्क्रीन अगर आपके पास आ गई, दैट मीन्स कि आपके पास एक CUDA कैपेबल डिवाइस सिस्टम में मौजूद है और ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज हैं। जी, ड्राइवर वर्जन है 9.1 है, हम 9.2 यूज़ कर रहे हैं गूगल गो लैब में। ग्लोबल मेमोरी जो है 4 गीगाबाइट है, 4096 MB। क्लॉक स्पीड इसकी 2.5 गीगाहर्ट्ज है। मेमोरी बस वेट 64 बिट है, ये देख रहे हैं। फिर लेवल 2 कैश साइज इतना है। मैक्सिमम टेक्सचर मेमोरी जो है ना इसकी मतलब है 1D 2D इतनी बताई हुई है, 3D में इतनी। फिर इस तरीके से ये सारी इंफॉर्मेशन जो है शेयर्ड मेमोरी, रजिस्टर्स,
वार्प साइज, ये देखें वार्प साइज लिखा हुआ है यहाँ। वार्प साइज होता है कि 32 थ्रेड्स होते हैं उसके अंदर, 32 थ्रेड्स। फिर उसके बाद मैक्सिमम थ्रेड्स पर मल्टी प्रोसेसर कितने हैं, इतने थ्रेड्स हैं, 2048 है। नंबर ऑफ थ्रेड्स पर ब्लॉक इतने हैं, ठीक है। एक्स वाई जी डायमेंशन में कितने थ्रेड्स हैं आपके पास, थ्रेड ब्लॉक है ना, 1024 1024 60, ये एक्स डायमेंशन, वाई में इतने 64 इतने। फिर इस तरह ग्रिड का साइज कितना है, मतलब ये वाला, इसमें ब्लॉक्स एक्स डायरेक्शन में इतने ब्लॉक्स हैं, वाई में इतने ब्लॉक्स हैं, और जी डायरेक्शन में इतने हैं, ठीक है। फिर और भी एडिशनल चीजें हैं, मतलब है रन टाइम लिमिट ऑन कर्नल्स और सो ऑन, ये सारी ना मुझे अब तो इनका नहीं पता, लेकिन ये बेसिक चीजें आपको ना, जब आप ये फंक्शन ऊपर वाले रन करेंगे यू कैन इजीली गेट द डिवाइस इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो लोग गेमिंग मशीन यूज कर रहे हैं वो अपना एनवीडिया का टूल किट इंस्टॉल करके तो वहां से आप ये चीजें इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद CUDA चूज डिवाइस एंड डिवाइस प्रॉपर्टीज, आईडीज वगैरह निकाल सकते हैं, आईडी ऑफ डिवाइस विच सपोर्ट्स डबल प्रिसीजन, यहाँ पे डबल प्रिसीजन यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन जो है जिसपे आप चला सकते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आप निकाल सकते हैं इसके अंदर। तो ये CUDA रन टाइम डॉट एच जो है इसकी वो है, CUDA अंडरस्कोर रन टाइम डॉट एच, ठीक। फिर इस तरह वेक्टर ऑपरेशंस हैं CUDA के अंदर, ये हम काम कर चुके हैं लैब के अंदर, आपने वेक्टर एडिशन का किया था, वेक्टर को ऐड करना, ठीक है। उसके ये कर्नल यहाँ पे, ये अब फाइव एलिमेंट को जो है ना वो कर रहे हैं, N5 है यहाँ पे, डिफाइन N5, तो एरे साइज है ना आपका 5 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे जो है ना वो आप बता सकते हैं इनिशियली जो है ना। अब ये जो है CUDA प्रोग्राम है, ये क्या चीज है, ये या सिंपल सी प्रोग्राम है, क्या है ये सर ये बताएं। सिंपल है। सिंपल सी प्रोग्राम है, ठीक है ना। तो इसका उसने यहाँ पे आगे कहीं शायद बताया हो, लेकिन यहाँ नहीं बताया हुआ उसने CUDA प्रोग्रामिंग, CUDA इम्प्लीमेंटेशन नहीं बताई हुई, सिंपल एडिशन बताई हुई है, ठीक। तो ये सीपीयू के ऊपर देख रहे हैं ना, वेक्टर एडिशन ऑन सीपीयू। तो हमने बेसिकली क्या करना होता है कि वेक्टर एडिशन इसने कितना टाइम लिया, और इसी प्रोग्राम को अगर हम जीपीयू पर रन करेंगे तो वो कितना टाइम लेगा। तो फिर इसने ये CUDA इम्प्लीमेंटेशन बताई हुई है, ये ग्लोबल आ गया ना, वही वेक्टर एडिशन की, लेकिन अब इसमें थ्रेड आईडी बताना पड़ेगा, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली, ठीक है। तो थ्रेड इंडेक्सिंग, या अब इसने सिर्फ एक्स डायमेंशन में ना एलिमेंट्स, क्योंकि लीनियर एरे है तो इसलिए ब्लॉक आईडी एक्स डॉट एक्स यूज किया हुआ है इसने, ठीक है। और फिर ये उसका मेन प्रोग्राम है जिसमें हम CUDA malloc फंक्शन यूज कर रहे हैं। और ये तीन लाइंस क्या कर रही हैं, ये तीन लाइंस क्या कर रही हैं, सर मेमोरी एलोकेट करें। हाँ ये मेमोरी एलोकेशन हो रही है। कितनी मेमोरी एलोकेट हो रही है, सर जितनी इंटीजर की होती है। नहीं आप गौर से देखें ना, देखिए ये वेरिएबल जो है ना, ये इसका हम एड्रेस दे रहे हैं, डिवाइस वेरिएबल है ए, फिर वेक्टर बी है, फिर सी है। अब इसमें टोटल ए को कितनी मेमोरी एलोकेट हुई है, सर n मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ। हाँ ठीक है ना। तो ये साइज ऑफ इंटीजर जितना भी होगा, जितनी बाइट्स लेगा और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, इतनी मेमोरी इसको एलोकेट हो रही है, n टाइम्स साइज ऑफ इंटीजर। यहाँ फ्लोट भी हो सकता है, ठीक है, डबल भी हो सकता है, कोई भी डेटा टाइप हो सकती है। तो पहले आपने ये डिवाइस के ऊपर मेमोरी एलोकेट कर दी है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने अगला स्टेप क्या करना है जब डिवाइस की ऊपर मेमोरी एलोकेट हो चुकी है उसके बाद क्या करेंगे, सर एरे इनिशियलाइज करें। एरे को इनिशियलाइज करना। एरे के अंदर जो वैल्यूज हैं, अब यहाँ पे देखें इसने एच लिखा हुआ है, ये एच का क्या मतलब है, इधर इसने डी लिखा हुआ है, यहाँ पर इधर एच लिखा हुआ है। सर होस्ट एंड डिवाइस है। हाँ ये वाली चीज जो है ना, होस्ट के ऊपर आपने पहले डेटा को इनिशियलाइज किया, और डेटा के एरे एलिमेंट जीरो में क्या डेटा आ रहा है, एरे एलिमेंट जीरो, ए जीरो में अंदर क्या आ रहा है, एच अंडरस्कोर ए के अंदर जीरो अगर आई हो तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि आई की वैल्यू जीरो होगी। तो ये बेसिकली 2i स्केयर है, ये 2i स्केयर है ना। तो अगर आई वन हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा, टू आएगा। आई अगर
2 होगा तो आंसर क्या आएगा? और सर है 8 आई अगर 2 होगा तो आंसर क्या आएगा? सर वो उसको स्क्वायर लेंगे ना, फिर वो 8 हो जाएगा। हाँ, ये 8 हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। ठीक है, जबकि हम बी के अंदर जो है ना सिंपली आई की वैल्यू, ये कुछ भी आप रख सकते हैं, रैंडम भी आप रख सकते हैं इसको ना। तो ये एरे को आपने इस तरीके से इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद फिर आपने क्या किया कि अ, इसी इसी को आपने डेटा को डिवाइस के अंदर कॉपी करना है। अब एरेज इनिशियलाइज हो गए, डेटा को वहां पे लेके जाना है। तो ये कूडा मैम कॉपी होस्ट टू डिवाइस करेंगे, होस्ट टू डिवाइस। तो फंक्शन हम ये कॉल करेंगे और उसके आर्गुमेंट ये वाले साइड कूडा मैम कॉपी होस्ट टू डिवाइस। और कितना कॉपी होगा, इतना डेटा कॉपी होगा। और किसका होगा? एच ए जो होगा वो डी ए बन जाएगा। ये सोर्स होगा और ये डेस्टिनेशन है। ठीक है, तो एच ए जो है हम ऑलरेडी ये इनिशियलाइज हो चुका है, उस डेटा को हम डी ए पे कॉपी करवा देंगे और इतनी स्पेस उसके लिए एलोकेट करवाएंगे जो कि ऑलरेडी हो चुकी है। और ये जो है ना हम इसकी मदद से हम करेंगे ये काम। तो 2 दफा हमने कूडा मैम कॉपी को कॉल किया, एक दफा एच एच ए के लिए, एच ए को इधर लेकर आए, फिर एच बी को डी बी में लेकर गए। जब ये डेटा वहां पे कॉपी हो गया तो उसके बाद अब अगला स्टेप क्या होगा? अब हमने कूडा कर्नल को कॉल करना है। ये कर्नल आ गया हमारा जीपीयू ऐड फंक्शन। तो ये जीपीयू ऐड जो है ना ऊपर हमने डिफाइन किया हुआ है। किधर गया? ये वाले हैं, ये जीपीयू ऐड, ये देख। और उसकी टाइप जो रिटर्न टाइप है ये हमेशा वॉइड होती है, ये याद रखना है हमने। ठीक, तो इस तरीके से अब वहां पे कर्नल एग्जीक्यूट होगा। और फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा कि हमने उस डेटा को जो रिजल्ट सी में अंदर आ रहा है, डी सी के अंदर, इस डी सी को हमने किधर करना है? अब ये सोर्स बन जाएगा। अब हम डिवाइस टू होस्ट जा रहे हैं, देखिए कूडा मैम कॉपी डिवाइस टू होस्ट। ठीक है, तो हम इधर से डेटा यानी डी सी से एच सी बनाएंगे इधर। ठीक है, उसके बाद हम वेक्टर प्रिंट एफ करेंगे और रिजल्ट्स को प्रिंट कर देंगे। प्रिंट के अंदर हमने कौन से करने हैं? एच ए एच बी, ये पहले शुरू में थे। और सी कहाँ पर है? इन दोनों को ऐड करेंगे, ये वाले यहाँ पे दोनों ऐड होंगे, ये रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, द सम ऑफ सपोज 10 एलिमेंट इज दिस थिंग। इस प्रोग्राम के बाद फिर हम फ्री अप द मेमोरी। हमने डी ए को भी फ्री किया, डी बी को भी किया, डी सी को भी किया, तीनों की मेमोरी फ्री कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से ये फंक्शन चलेंगे। और ये उसका 0 + 0 ये वेक्टर एडिशन हो चुकी है। ठीक है, फिर इसी तरीके से कंपेयरिंग लेटेंसी बिटवीन सीपीयू एंड जीपीयू कोड। तो लेटेंसी का क्या मतलब है? सर डेटा ट्रांसफर कितने पर यूनिट टाइम पे एक्सचेंज हो रहा है, ट्रांसफर हो हाँ, रहा डेटा जो है वो टाइम कितना ले रहा है ट्रांसफर में, या मल्टीप्लिकेशन एडिशन जो भी फंक्शन है, तो उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा? अगर हम लेटेंसी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो पहला स्टेप क्या होगा? है? कोड के अंदर हमने क्या काम करना है? क्लॉक को इनिशियलाइज करना है। क्लॉक स्टार्टिंग क्लॉक, ये क्लॉक टी जो है ना ये इसकी डेटा टाइप आ गई। हाँ, ये डेटा टाइप, ये स्टार्ट टी। और ये क्लॉक फंक्शन जो है ना ये जो वाल क्लॉक टाइम होगा वो नोट कर लेगा। ठीक है, तो शुरू का टाइम हमने नोट कर लिया कर्नल को लॉन्च करने से पहले। कर्नल को लॉन्च करने से पहले हमने क्लॉक फंक्शन से टाइम ले लिया। और फिर हमने दोबारा जब ये कर्नल लॉन्च हो गया, उसने काम कर लिया कूडा सिंक्रोनाइज फंक्शन के बाद, फिर दोबारा क्लॉक को कॉल किए। अब इन दोनों का डिफरेंस जो है ना हम ले लें, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम। ये डी फॉर डिवाइस है, तो एंड माइनस स्टार्ट से हमें टोटल टाइम पता चल जाएगा, क्लॉक्स पर सेकंड। ठीक है, तो ये क्लॉक्स पर सेकंड टोटल, तो इसका मतलब ये है कि एडिशन ने कितना टाइम लिया, ये हम जीपीयू पर और सीपीयू दोनों पर चला सकते हैं। अब ये क्लॉक फंक्शन सी लैंग्वेज का है। ठीक, तो इस तरीके से
अब ये कह रहा है कि व्हेन n is 10 million in the previous vector addition programs 10 million, so device time is 0.001 second, host time 0.02.025 second. तो अब देखिए लेस देन सेकंड जो है ना इसने 10 मिलियन एलिमेंट्स को ऐड कर दिए, 10 मिलियन। तो n जो है हमारा साइज हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये काम खत्म, ये छोटे छोटे मतलब है। इसके बाद एलिमेंट वाइज स्केयरिंग अगर करना है वेक्टर्स को, तो स्केयर फंक्शन यहाँ पे इसने बनाया होगा, उसको आप कर लें। स्केयर ये टेम्प इनटू टेम्प हो रहा है, स्केयर हो रही है, ठीक है। बाकी सारा वही है, जीपीयू स्केयर फंक्शन बना दिए उसने। उसके बाद फिर उसने सारा वही प्रोसीजर दोबारा फॉलो किया, ये देखें तो, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल। ये 96 पेजेस में देखें 13 पेजेस वैसे ही हो गए। ये फिर उसने स्केयर ऑफ ए नंबर किया कि 0 का स्केयर 0 है, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। तो ये आउटपुट्स जो है ना, ये प्रोग्राम रन करके आप देखें ज़रूर, ठीक है। तो अब फिर इसके बाद पैरेलल कम्युनिकेशन पैटर्न्स हैं, जिसमें बेसिकली ये जिस तरह गैदर फंक्शन है, गैदर क्या करता है, गैदर जो आपने एमपीआई में पढ़ा हुआ है ना, गैदर पहले जो पैटर्न था वो मैप का है ना। इन दिस कम्युनिकेशन पैटर्न each thread or task takes a single input and produces a single output, ठीक है। तो ये इनपुट पे आ रहा है और इसमें 2 ऐड करके तो आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है। Basically, it is a one-to-one operation, the vector addition program and element-wise scaling program seen in the previous sections. So this is called map pattern. उसके बाद गैदर पैटर्न, गैदर में क्या हो रहा है कि हमने सारों को गैदर कर दिया, प्रीवियस एलिमेंट, करंट एलिमेंट और नेक्स्ट एलिमेंट। सपोज अगर 3 एलिमेंट है, तो गैदर में हम मल्टीपल इनपुट्स को ऐड करके तो एक रिजल्टेंट आउटपुट बना रहे हैं। सो इट्स वेरी सिंपल एग्जांपल, गैदर ऑपरेशन। It takes 3 inputs from memory and writes single output to memory. So there is a data reuse on the input side. So data is खोलो बैठे। ठीक है। So the code for gather pattern will look like this. इस तरह फिर scatter pattern है। Scatter में क्या करते हैं हम? तुम्बे बाबा दम पुख्तिया। ये मैंने सारों को म्यूट कर दिया, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा था। तो इन स्कैटर पैटर्न a thread or task takes a single input and computes where in the memory it should write the output. ये देखें आप, यहाँ से उसने डेटा लिया और इस जगह पे स्टोर कर दिया, यहाँ से डेटा लिया और नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कर दिया। तो ये स्कैटर पैटर्न है। उसको ना डिफरेंट लोकेशन पे आपने स्कैटर कर दिया। स्कैटर का मतलब ये है कि उनकी जो मेमोरी लोकेशन होंगी वो डिफरेंट होंगी डेटा की, ठीक है। फिर ये स्टेंसिल कम्युनिकेशन पैटर्न है, व्हेन थ्रेड्स और टास्क। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी 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 बोले अली। हाँ अली क्या कहना चाह रहे हैं? आवाज सही आ रही है? अली जो है ना फिर चला गया। सर आप हाँ जी सर कहाँ बैठे अवेलेबल अभी कहाँ पे? मैं इस वक्त 606 में, ऊपर जो हॉल है ना 606 जहाँ पे क्लास चल रही है, वहां पर हूँ मैं, जहाँ पे बाकी फैकल्टी भी ना लेक्चर दे रही है। अच्छा जी, when threads or tasks read input from a fixed set of neighborhood in the arrays, then this is called stencil communication pattern. It is very useful in image processing example. Okay sir, thank you. ठीक है, where we work on 3x3 or 5x5 neighborhood windows. तो स्टेंसिल जो है ना कम्युनिकेशन पैटर्न, अगर आपने इमेज प्रोसेसिंग के लिए यूज करना है तो ये स्टेंसिल कहलाएगा। फिर इस तरह आप ट्रांसपोज भी कर सकते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स ट्रांसपोज। ये तो ये सारे फिर अब आपने ना पढ़ने, अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो आप मेरे से डिस्कस कर लें, ठीक है। या आखिर में कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पर, इनके आंसर जो है ना
देने की कोशिश करें तो मिड टर्म के अंदर, फाइनल के अंदर हो सकता है कि इनमें से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है। For example, for the following communication, which communication pattern is used? Image processing, moving average, sorting and in the ascending order, finding cube in the memory array. तो ये बेसिक छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं जो कि आपने करने हैं। फिर उसके बाद ये थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन से रिलेटेड है, और इसमें थ्रेड कॉल्स हैं, मेमोरी आर्किटेक्चर कौन सी है, बहुत श्योर हो रहा है। उसको ले आए फिर बुला लें। हाँ। एक चेयर जो है ना फिर ले आए ना, वो स्टूडेंट इधर आ रहे हैं तो दो। हाँ नहीं, इधर क्लास हो रही है उनकी ना, इधर ही बैठ जाएंगे। ले आओ, अब आ गए ना। अच्छा, तो ये कूडा मेमोरी आर्किटेक्चर, लोकल और कैश मेमोरी, शेयर्ड मेमोरी, एटॉमिक ऑपरेशंस, कांस्टेंट एंड टेक्सचर मेमोरी, ये सारी डिटेल ना फॉलोइंग टॉपिक्स में कवर होगी। ये सारे, इसको आप ना 1 बाय 1 पढ़ें। ठीक है। और ये किताब का टाइटल भी गिवन है, इसके कोड सारा अवेलेबल। ऑल द कोड यूज्ड इन दिस चैप्टर कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द फॉलोइंग गिटहब। तो ये गिटहब जो है ना विंडोज 10 के साथ आप जो है ना वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, वीडियोस भी अवेलेबल है। ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम इसको क्लिक करें ना, तो शायद ये वीडियो भी चल रहा होगा इसके अंदर। ये यूट्यूब का लिंक है। ठीक है। तो ये चैप्टर का ना 8 पॉइंट, ये नज़र आ रही है स्लाइड अभी यूट्यूब वाला? सर चल रही है लेकिन थोड़ा सा लैग कर रही है। इसके बाद आ रही है आपको? आवाज आ रही है इसकी? नो सर। अच्छा, इसकी आवाज कैसे एनेबल करेंगे? सर वो तो सेफ साउंड की ऑप्शन हो रही होगी जूम की। हाँ पता नहीं, आप बैरल इसको चलाते हैं ना तो ये देखें ना, इसको साउंड यहाँ पे। इनेबल। हाँ, ये बैरल आप खुद फिर कर लीजिएगा घर पर जो है ना। ये देखिए CU फाइल है, उसकी सारी चीज़ खोली है। ठीक है। और फिर उसके बाद उसने इसको मतलब है यहाँ पर ना, ये वेक्टर एडिशन का काम कर रहा है। नजर आ रहा है ये सब? इसमें शायद साउंड नहीं है मेरा ख्याल में, इसके अंदर साउंड नहीं है। ठीक है। तो ये इसने उसका टाइम निकाला हुआ है यहाँ पे ना, वेक्टर एडिशन का चैप्टर का। इसने ये सारा देख रहे हैं ना कि ये सर्वर है, उसके ऊपर ये फाइल चला रहा है। यहाँ ये NVCC किया हुआ है इसने, देख रहे हैं? आप वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिएगा ताकि हम हाँ ये देख सकें बाद में कुछ। हाँ, इसको मैं व्हाट्सएप पे कैसे करेंगे इसको ना, मैं चलो मैं इसको ना आप हैं कॉपी करेंगे तो उसको चलो व्हाट्सएप वो पेस्ट बुक कर दें। वो जो बुक मैंने भेजी है ना 96 पेज वाली, उसके अंदर मौजूद है ऑलरेडी। ठीक है। ये देखें ना यहाँ पे, ये लिंक इसका। हाँ, ये जो पेज नंबर 23 है कि 4 है, कौन सा था यहाँ पे? एक यहाँ पर है, ये वाला ना, इस जगह पे ये पेज नंबर 24 ऑफ 96। ठीक है। तो ये वाला लिंक है इसका, ये नोट कर लें, bit.ly//2prngad। ये नजर आ रहा है ना सबको? यस सर आ रहा है। ये लिख के ना, तो आप ये इसी चैप्टर का कोड उसने वहां पे रन किया हुआ है। ठीक है। तो अब ये मैं इधर ही स्टॉप करता हूँ इस चीज को, क्योंकि ये काफी सारी आगे हैं। अब मतलब है सारा इसको कवर करना, ये ब्लॉक्स थ्रेड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। आप ये आउटपुट्स आ रही हैं इसके ना, GPU हैज कंप्यूटेड सम करेक्टली। उसके बाद ये मेमोरी आर्किटेक्चर उसने बताई हुई है यहाँ पे। तो ये चीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमारे ब्लॉक्स हैं। फिर शेयर्ड मेमोरी, लेवल कैश, लेवल 1 कैश है, थ्रेड्स हैं, उसके अंदर रजिस्टर है, ये लोकल मेमोरी है। फिर ये लेवल 2 कैश है, ये ग्लोबल मेमोरी है, फिर टेक्सचर मेमोरी, कांस्टेंट मेमोरी, और ये CPU होस्ट है। ये सारा का सारा GPU है आपका। ठीक है। अब इसने सिर्फ 2 ब्लॉक्स दिखाए हुए हैं, काफी सारे होते हैं ब्लॉक्स इसके अंदर। ठीक है। तो
एक्सेस पैटर्न एक्सेस पैटर्न उसने बताया कि रीड एंड राइट है, रीड एंड राइट, रीड आफ्टर राइट, रीड ओनली है, ठीक है। और इसका स्कोप क्या है, होस्ट पे चल रहा है, ई थ्रेड है इसका, लोकल रजिस्टर, ग्लोबल मेमोरी जो है ना उसका जो स्कोप है होस्ट एंड ऑल थ्रेड है। जो लोकल मेमोरी है वो ई थ्रेड के लिए है, ठीक है। रजिस्टर्स ये भी ई थ्रेड के लिए है, ठीक है। फिर शेयर्ड मेमोरी है ईच ब्लॉक के लिए, ये देख शेयर्ड मेमोरी इज यूज्ड फॉर ईच ब्लॉक। अच्छा, उसके बाद फिर ये कांस्टेंट मेमोरी है एंटायर प्रोग्राम के लिए। ये कांस्टेंट मेमोरी का मतलब ये है कि इसमें नंबर्स फिक्स होंगे, कांस्टेंट रहेंगे हमेशा, होस्ट एंड ऑल थ्रेड्स। टेक्सचर मेमोरी का स्कोप इतना है सर, ठीक है। तो ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ये फिर ग्लोबल मेमोरी का बताया हुआ है इसने, ठीक है। और ये ग्लोबल मेमोरी, जीपीयू ग्लोबल मेमोरी जो है ना उसने यहाँ पे सर यूज आपके किया है। बैक पर बहुत क्या नॉइज आ रहा है, बहुत। क्या आ रहा है? सर आपके बैकग्राउंड से बहुत नॉइज आ रहा है, नॉइज बहुत नॉइज आ रहा है बहुत आ सर। रहा है सर बैकग्राउंड से। वो असल में ना मैं हॉल में बैठा हूँ ना, तो कैबिन के अंदर नहीं बैठा हूँ, मेरा वो हेडफोन घर रह गया था, तो मैं इधर ऊपर हॉल में बैठा हूँ, तो फैकल्टी जो है ना यहाँ पे पढ़ा रही है। तो चलें इसको बाकी सर हम बाद में देख लेंगे। आज सिर्फ 30 पेजेस जो है ना, फर्स्ट जो है ना 30 पेजेस ये यहाँ तक ये आपने करना है। अच्छा, अब मैं आपको दूसरी एक चीज़ दिखाता हूँ। एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो कि ये नज़र आ रहा है सबको? नो सर, तो तो स्क्रीन सर शेयरिंग स्क्रीन बन नहीं रही शेयर है। हो सर रही। अब हाँ, ये सर अब आपके इस पे ना हम एक एप्लीकेशन करते हैं, उसको देखते हैं कि उसने कैसे किया हुआ है ना। ये एनवीडिया की पैरेललिज्म मॉडल है, जो कि उसने एक एग्जांपल कोड है आरजीबी, यानी कलर इमेज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। ये आरजीबी का तो पता है ना, रेड ग्रीन और ब्लू आरजीबी, ठीक है। तो इसमें ये एक पिक्चर है जिसमें पिक्सल्स होते हैं, आपको पता है। ईच पिक्सल इन एन इमेज इज एन आरजीबी वैल्यू, द फॉर्मेट ऑफ एन इमेज रो इज आरजीबी। आरजीबी हर एक पिक्सल की ना आरजीबी वैल्यूज हैं, आरजीबी इस तरीके से। आरजीबी रेंजेस आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, many different color spaces. Here we show the constants to convert Adobe RGB color space. ये Adobe RGB की है, ठीक है। The vertical axis or Y value and horizontal axis and X value show the fraction of the pixel intensity that should be allocated to G and B, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट कलर्स हैं, और उसमें हमने ना इनको जी और बी को फ्रैक्शन जो है ना, इंटेंसिटी जो है ना उसकी वो बतानी है कि कितनी है ना। तो अब ये एक पिक्सल फॉर एग्जांपल इस तरह का उसने बनाया हुआ, उसके अंदर जो है ना ये डिफरेंट कलर्स हैं, आरजीबी वैल्यूज हैं ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक प्रोग्राम हम लिखना चाह रहे हैं जो आरजीबी को ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर दे, यानी कि बेसिकली हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, ये एक कलर्ड इमेज है और हम ये चाह रहे हैं इसके, ठीक है। तो इसके लिए हमने कूडा प्रोग्राम जो है ना वो करना है। ये स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं सबको? यस सर। ठीक है। तो अब इसके लिए हमने क्या क्या काम करने होंगे? ग्रे स्केल डिजिटल इमेज इज एन इमेज इन विच द वैल्यू ऑफ ईच पिक्सल कैरीज ओनली इंटेंसिटी इंफॉर्मेशन। तो कलर कैलकुलेटिंग फार्मूला जो है ना पहले हम यूज करेंगे, कलर कैलकुलेशन। तो ईच पिक्सल आरजीबी एट आईजे। आईजे क्या होगा? आईजे क्या चीज होगी? आईजी जो है ना इस एरे का वो, यानी आई अगर इस तरफ है और जे इस तरफ है, ठीक है। तो रो एंड कॉलम जो है ना वो डिफाइन करने हैं हमने कि पिक्सल नंबर कौन सा आई जे, ठीक है। तो वहां पर हम जाएंगे और ये फार्मूला यूज करेंगे, उसकी आर वैल्यू को 0.21 से मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रीन वैल्यू को 0.71 से करेंगे, और ब्लू जो है वो 0.0। तो ये स्केलिंग कर रहे हैं, तीनों को ऐड करेंगे तो ग्रे स्केल बन जाए, ग्रे पिक्सल बन जाएगा, ठीक है। दिस इज जस्ट ए डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट किस तरह है? क्योंकि अगर आप
दो वेक्टर्स लें तो एक वेक्टर जो होगा 0.21, 0.71 और 0.07 हो जाएगा। वेक्टर हॉरिजॉन्टल वेक्टर इस तरह 0.21, 0.71, 0.07 और वर्टिकली कॉलम में R, G और B आ जाएगा। तो ये इसने बताया हुआ है यहाँ, ठीक है। तो इट इज़ ए डॉट प्रोडक्ट, ये देखें। तो ये आप RGB को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन वैल्यूज से, ठीक है, with the constant being specified to input RGB। ये नंबर आप चेंज भी कर सकते हैं 0.21, 0.71, 0.07, लेकिन उसने ये नंबर इस तरह सेट किए हैं कि वो रेड कलर जो है ना RGB वैल्यूज जो है ना ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो जाती हैं। अच्छा, अब RGB को ग्रे स्केल कन्वर्जन कोड जो है ना ये लिखना है आपने। तो आपने सबसे पहले ग्लोबल जो है ना ये किया है इसका, ठीक है। We have 3 channels corresponding to RGB. The input image is encoded as unsigned character with value 0 से 255 तक। RGB की वैल्यूज होती है मैक्सिमम 0 से लेकर 255 तक होती है, हर R की, G की और B की वैल्यूज है ना। अच्छा, अब क्या है कि हमने सबसे पहले इसका कर्नल लिखना है। तो कर्नल जो है लिखने से पहले हमने इसके X और Y जो है ना फार्मूलाज डिफाइन करने हैं ये वाले। तो ये चीज़ हमने कर ली है। और ये कलर कन्वर्ट फंक्शन है और ये वॉइड वैल्यू रिटर्न करेगा और ग्रे इमेज और RGB इमेज। तो इनपुट जो होगी RGB इमेज होगी और आउटपुट इसकी ग्रे इमेज, पॉइंटर टू ग्रे इमेज होगा, ठीक है। तो फिर हमने उसके बाद वेड्थ और हाइट भी बतानी है इमेज की कि वो कितनी है। और फिर हम एक्स जो है ना एक्स डिमेंशन में हम ये फार्मूला यूज करेंगे, थ्रेड ID x डॉट एक्स प्लस ब्लॉग ID x डॉट ब्लॉग डिमेंशन और ये सारा जो है। फिर वो कह रहा है कि इफ x इज लेस देन विड्थ एंड y इज लेस देन हाइट, तो हमने विद इन द इमेज रहना है। और फिर हमने क्या काम करना है, फिर हमने उसके बाद ये काम करना है। तो ये डॉट प्रोडक्ट हो रहा है इसका ना, ऑफसेट जो है ना, गेट 1D कोऑर्डिनेट ऑफ द ग्रे स्केल इमेज y डॉट विड्थ प्लस x, ठीक है। और उसके बाद फिर उसने वन कैन थिंक ऑफ RGB इमेज हैविंग चैनल टाइम्स कॉलम देन द ग्रे स्केल इमेज। तो ये y और विड्थ और x जो है ऊपर से आ रहे हैं यहाँ, ये आपका दिन x बन रहा है, ये y आ रहा है, विड्थ जो है वो इधर से आ रही है, ये विड्थ और ये हाइट, ठीक है। तो ये हमने इसका कर्नल लिख दिया। और उसके बाद फिर रेड वैल्यू फॉर पिक्सल और ग्रीन वैल्यू फॉर पिक्सल और इस तरह करके ना, अब ये RGB वैल्यूज़ हैं उसकी ना, ठीक है। अब RGB वैल्यूज आपने रीड कर ली। उसके बाद आपने क्या किया कि कलर कन्वर्ट का फंक्शन यूज़ हुआ यहाँ पे दोबारा, ये असल में ये पेज दोबारा रिपीट हो गया इसका ना, ठीक है। तो ये फार्मूला उसने यूज़ कर दिया ये वाला, ठीक है। तो ये इंडेक्स पहले जनरेट कर लिया उसने, ग्रे ऑफसेट देना। तो ये फिर फार्मूला यूज़ किया और इसको फिर उसने ग्रे इमेज में कन्वर्ट कर दिया है, ये फंक्शन है जो। तो ये हमारा कर्नल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आप इसका मेन फंक्शन भी लिख सकते हैं यहाँ पर ब्लर कर्नल, ये ब्लर कर्नल है, ठीक है। आपने इमेज को ब्लर करना है तो वो भी आप कर सकते हैं इसके अंदर में, ये कोड उसका गिवन है यहाँ पर, ठीक है। इसका मेन प्रोग्राम शायद उसने नहीं दिया हुआ, तो ये मेन प्रोग्राम आप लोग लिख लेंगे। और ये जो मेन प्रोग्राम है ना, ये आपका क्विज नंबर 4 में आएगा, ठीक है। तो क्विज नंबर 3 में आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है और क्विज नंबर 4 के अंदर आपने ये दो फंक्शन जो है आपको गिवन है, एक ब्लर इमेज वाला है और दूसरा जो है वो ग्रे स्केल वाला, उसके कर्नल आपको गिवन है। आपने उसका मेन इंटरफेस प्रोग्राम लिखना है और उसको जो है ना रन करके, तो मैं ये LMS पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप फिर इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये क्विज नंबर 4 होगा, ठीक है। इसके कर्नल को आपने यूज करना है, ये ब्लर वाला भी है और पीछे दूसरी स्लाइड में, ठीक है ना, ग्रे स्केल वाला RGB टू ग्रे स्केल कन्वर्जन, ठीक है। तो चलें, काफ़ी है आज के लिए, मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है क्योंकि यहाँ शोर बहुत ज़्यादा है ना।
बाकी चीज़ें हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, कुछ डिस्कशन Yes. देना, ठीक है। तो रैप्स है, वर्ब्स है, स्केजुलिंग यूनिट्स, और ये 32 थ्रेड का होते हैं, 32 थ्रेड यूनिट्स के अंदर आते हैं। ये स्लाइड जो है ना तकरीबन 41 स्लाइड हैं जो कि आपने करनी है, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए ना अभी तक आप लोगों ने अपलोड नहीं किया, आपके पास अभी आज 29 तारीख हो गई, 31 तक जो है ना आप करें, तो ये वाले ट्राई कर लें, 8x8, 16x16 या 32x32, ठीक है। तो इस तरीके से ना ये आपका, ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही? Yes. सर ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ लगेगी। हाँ, तो ये कब करेंगे, मतलब देखें ना आप, जब तक आप जी करेंगे नहीं सर। आपको फीलिंग नहीं आएगी ना। आप गूगल कॉल ऐप आपके पास अवेलेबल है, इंटरनेट आपके पास होता ही है, तो आप ये जो है ना हर रोज कम से कम एक प्रोग्राम तो उसको चला के देखें ना। आप मैट्रिक्स मल्टी, अब ये स्लाइड भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप इनको ना चला के देखें, कोई मसले मसाइल हों तो मेरे साथ शेयर करें। आप जब तक छुट्टियां हैं तो उसमें आप ना मेरे साथ जूम पर मीटिंग कर सकते हैं, शाम के 7 बजे से लेकर तो 9 बजे के दरमियान। आप मुझे ईमेल कर दें, आप डिस्कशन करना चाह रहे हैं, अपनी स्क्रीन शॉट शेयर करें मेरे साथ, एंड सो ऑन। इस तरह होगा काम, है ना, ठीक है। तो चलें अभी अटेंडेंस ले लेते हैं, मेरे ख्याल में कौन कौन प्रेजेंट है क्लास के अंदर ना। ये कौन सी सेक्शन है, V3 है ना? जी सर। अच्छा जी, Yes, sir. आज आज 29 तारीख है ना, तो जी सर। ये अटेंडेंस वाली स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? जी सर। Yes, sir. अच्छा जी, अब पता नहीं STD 6 तो नीचे है। अच्छा जी, अशर इमरान, सर इसका माइक नहीं चल रहा। अब्दुल्ला मनसिब, Present, sir. अरसलान रसूल, अबरार रसूल, Present, sir. अबू हुरैरा, Present, sir. सर आशिफ वाला present, sir. अहमद हसन, प्रेजेंट। माजुर रहमान, Present, sir. अनस मुश्ताक, प्रेजेंट। अरमगानुर रहमान, Present, sir. अवैस गुलजार, Present. हैदर सोहेल, Present, sir. हमजा इकबाल, Present, sir. जमशाद अरशद, खुरम शफकत, प्रेजेंट सर। महरीन अदील, Present, sir. मुईज इमरान, Present, sir. मोहम्मद अली भट्ट, Present, sir. मोहम्मद आदिल शबीर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद इब्राहिम, Present, sir. मोहम्मद जवाद अख्तर, मोहम्मद मोईस सरफराज, Present, sir. मोहम्मद मुरसलीन, Present, sir. मोहम्मद रिजवान, यस सर प्रेजेंट। मोहम्मद रिजवान, 174,
मोहम्मद सैफ बासित, सर वो Present, sir. प्रेजेंट है सर। कैंपस में हम एक्चुअली तो मोहम्मद रिजवान प्रेजेंट है सर। मोहम्मद शहरोज रजा, प्रेजेंट सर। 174 174 प्रेजेंट है। जी सर सर प्रेजेंट है 174 एक्चुअली मोहम्मद रिजवान अच्छा मोहम्मद शहरोज, प्रेजेंट सर। जी सर, ये मोहम्मद अली भट्ट के साथ बैठा हूँ मैं। मोहम्मद तलहा, जी सर प्रेजेंट प्रेजेंट। है। सर मैंने लास्ट टाइम भी प्रेजेंट था, शहरोज, वो जो शहरोज आप स्क्रीनशॉट फिर मेरे आपको पास ना मोहम्मद अली भट्ट क्लास ने में आए भेजे थे। मेरे चले सर कमरे ठीक में। है। हाँ ये भी ना 1:30 बजे आ जाएगा। चलो ठीक है सर। मोहम्मद तलहा, प्रेजेंट। मोहम्मद उस्मान इकराम, Present. मोहम्मद जीशान फैज, नजीबुर रहमान, प्रेजेंट सर। यस सर, उमर मोहम्मद ईशान फैज प्रेजेंट। उमर महबूब, Present, sir. उसामा तारिक, प्रेजेंट सर। Sir, रिजवान Umar सर उमर Mahmood present. महबूब, रिजवान शबीर, प्रेजेंट सर। शाहरुख खान, प्रेजेंट सर। सिप्ते हुसैन, प्रेजेंट। Present, sir. सैयद अब्दुल मोइज, प्रेजेंट सर। उस्मान हुसैन हसनैन, प्रेजेंट सर। उस्मान अहमद, Present, sir. उस्मान बशारत, वकार मुश्ताक, जुबैर अवान, प्रेजेंट। जुबैर मोहम्मद। प्रेजेंट। ठीक है, चलें जी, क्लास ख़त्म हो गई आज। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में ना, अब आपने ना 2 काम करने हैं, ठीक है। एक तो क्विज 3 को कंप्लीट करें, क्विज 4 जो होगा, ये जो आज हमने RGB डिस्कस की है, इसका कर्नल आपको गिवन है, इसका आपने मेन प्रोग्राम लिखना है और इसकी आउटपुट जो है ना डिस्प्ले करवानी है। RGB कलर इमेज लेकर तो उसको आपने ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना है। और दूसरा जो है ब्लर्ड इमेजेस है, उसको आपने उसमें इमेज को ब्लर करना है। बेसिकली इमेज अगर यानी कि सही सही इमेज है तो उसको आपने ब्लर करना है उसके अंदर, ठीक है। सर मोहम्मद रिजवान की लगी है 174। हाँ जी, रिजवान का क्या नंबर है? 174। हाँ ये लगी हुई है। जी सर। चलें जी, क्लास ओके खत्म हो सर, गई थैंक है, यू। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह ओके, हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। सर हम लैब के बाहर खड़े हुए हैं। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ ना। एक्सक्यूज मी सर, एकदम शेर दर्शद की लगा दें। सर जमशेद अरशद।